दोस्तों, आप सभी लोग एक बात जानते ही होंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसी के बाद से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना? तो इसे जानने के लिए हम सभी लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी फेज को जानना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया, जो कि पूरे विश्व का पहला परमाणु हमला था। और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया गया। और उसके बाद से अभी तक पूरे विश्व में परमाणु हमला नहीं किया गया। कोई भी देश किसी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं किया। और 9 अगस्त के ठीक 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान के द्वारा पूरे विश्व के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया। अब अमेरिका जिस गुट में था उसी गुट में ब्रिटेन भी था। तो इस आत्मसमर्पण को पूरे विश्व के सामने दिखाने के लिए और अंग्रेज अपनी इज्जत बचाने के लिए इसी दिन को भारत के आजाद करने के लिए चुना गया। इसीलिए 15 अगस्त को ही भारत को आजाद किया गया अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि 3 जून 1947 को ही लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के द्वारा भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई थी। अब इसके बाद में आप लोगों को कुछ और 15 अगस्त से संबंधित किस्से बताता हूं। 15 अगस्त 1972 को हमारे पोस्ट ऑफिस में जो पत्र ढूंढने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। तो इस झंझट से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा गया। पिन कोड की शुरुआत की गई। पिन कोड का मतलब होता है किसी एक पोस्ट ऑफिस का एक ही पिन नंबर होगा। तो जब पिन कोड की शुरुआत की गई तो इस समस्या से बहुत हद तक राहत मिला। अब इसके बाद में 15 अगस्त 1982 को टेलीविजन, जिसे दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत की गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की करेंसी अमेरिका के डॉलर के बराबर था। मतलब कि 1 रुपए 1 डॉलर के बराबर थी। और उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपया 62 पैसे था। मतलब कि 8,862 रुपए केजी सोना था। और आप लोगों को बता दूं कि हमारा देश आजाद होने के साथ ही हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं था। 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के वक्त भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा ठीक से क्लियर नहीं था। आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रीट क्लिप नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा ऐसे ही खींच दिया गया और वही सीमा मान्य रहा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आप लोगों को बता दूं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो उस आजादी की उल्लास मनाने के लिए, उस आजादी की खुशी मनाने के लिए सभी लोग दिल्ली गए हुए थे। लेकिन उस आजादी के उल्लास में महात्मा गांधी जी नहीं गए थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पत्र लिखकर भेजा गया और कहा गया कि आप इस आजादी की उल्लास में शामिल हुइए। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा यह कहकर टाल दिया गया कि अभी कोलकाता में बहुत भयानक दंगे हो गए हैं और देश में आजादी से ज्यादा शांति की जरूरत है। इसीलिए वहां महात्मा गांधी आने से मना कर दिए। अब इसके बाद और आप लोगों को बताऊं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय तक हमारे देश में नोट नहीं चलते थे। आजादी के 2 साल बाद 1949 में पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया गया और वो नोट में हमारे देश के पहले वित्त सचिव KRK मेनन का हस्ताक्षर था। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा और जितना मैंने आपको जानकारी दिया इसमें क्या क्या चीज आपको पता था पहले से, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो आपने नई चीज सीखी है वो चीज भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।